16 तक कर लिएगा। क्वेश्चन संख्या 117। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल यानी दिवेर पैलेस राजा खालिस्तान से संबंधित है। इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन उदय सिंह, बी ऑप्शन है इसमें शक्ति सिंह, सी ऑप्शन महाराणा प्रताप और डी ऑप्शन विक्रम सिंह। तो क्वेश्चन था टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल दिवेर पैलेस राजा खालिस्तान से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से संबंधित है। 118। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण खालिस्तान के नाम पर किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण खालिस्तान के नाम पर किया गया है। ए ऑप्शन विष्णु मंदिर, बी ऑप्शन शिव मंदिर, सी ऑप्शन श्री राम मंदिर, डी ऑप्शन ब्रह्मा मंदिर। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण भगवान शिव के नाम पर या शिव मंदिर के नाम पर किया गया है। 119। राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? इसमें ए ऑप्शन चंद्रदेव, बी ऑप्शन ऋषि दुर्वासा, सी ऑप्शन दत्तात्रेय और डी ऑप्शन अनुसूया। तो राजस्थान का एक शिखर है गुरु शिखर, अरबुड़ा पर्वत पर है और उस गुरु शिखर का नामकरण ऋषि दत्तात्रेय के नाम पर किया गया। क्वेश्चन संख्या 120। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया? ए ऑप्शन 1980 में, बी ऑप्शन 1990 में, सी ऑप्शन 1995 में और डी ऑप्शन 1975 में। तो क्वेश्चन क्या था? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया? तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 7 फरवरी 1975 को गठित किया गया, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और अधिनियम कब लागू किया गया? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू किया 1 वर्ष पहले यानी 1974 में, जबकि बोर्ड का गठन 7 फरवरी 1975 में। क्वेश्चन संख्या 121। राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में राजस्थान राज्य
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों में से खालिस्तान की श्रेणी में आता है? इसमें ए ऑप्शन, दूसरा, बी 7वां, सी 10वां और डी ऑप्शन 11वां। तो राजस्थान से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की श्रेणी में राजस्थान राज्य जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। प्रश्न संख्या 122, क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर के गुजरता है? ए ऑप्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, बी ऑप्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग 3, सी ऑप्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग 4, डी ऑप्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5। तो कौन सा गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो है वो राजस्थान से होकर के गुजरता है। नहीं, गलत होगा। राजस्थान से होकर के कौन सा गुजरता है? NH3 गुजरता है। प्रश्न संख्या 123। प्रश्न संख्या 123। राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में तैयार की गई थी? 123। राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार की गई थी? ए ऑप्शन है 2002, बी ऑप्शन 1987, सी ऑप्शन 2012 और डी ऑप्शन 2019। तो क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में तैयार की गई थी? तो 2019 में राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति तैयार की गई थी। इसमें से जो ऑप्शन है उसके अनुसार 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति तैयार की गई थी। और कौन सी थी? द्वितीय थी, सेकंड थी। पहली कब शुरू की गई? पहली की गई 2012 में। क्वेश्चन संख्या 124। माणिक्य लाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के किस शहर में स्थित है? माणिक्य लाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ए ऑप्शन है दौसा, बी ऑप्शन भीलवाड़ा, सी ऑप्शन चूरू और डी ऑप्शन पाली। तो माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा में स्थित है। 125। राजस्थान की युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को कितनी धनराशि दी जाती है? 125। ए ऑप्शन रुपए 2500 प्रति माह, बी ऑप्शन रुपए 2000
प्रति माह। सी ऑप्शन ₹3000 प्रति माह। और डी ऑप्शन ₹3500 प्रति माह। तो राजस्थान युवा संबल योजना कब लागू की गई? 2019 में लागू की गई और उसके अंतर्गत युवकों को तो 3000 और युवती को दिए जाते हैं 3500 रुपए। 2019 में लागू हुई थी 1 फरवरी 2019 को। और इसमें 18 से 35 की एज के जो युवा हैं, युवती हैं, उनको ये धनराशि दी जाती है। एक सौ 26। राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल निम्नलिखित में से कौन सा है? राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऑप्शन है 2016-21, बी ऑप्शन 2017-22, सी ऑप्शन 2015-20 और डी ऑप्शन 2014-19। तो 5वां वित्त आयोग 15-20 वाला है। 127। राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन है? राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन है? ये ऑप्शन है डीआईजी राजस्थान, बी ऑप्शन पुलिस अधीक्षक राजस्थान, पुलिस अधीक्षक राजस्थान, सी ऑप्शन पुलिस महानिदेशक राजस्थान, पुलिस महानिदेशक राजस्थान, डी ऑप्शन पुलिस महानिरीक्षक राजस्थान। तो राजस्थान पुलिस का अध्यक्ष कौन होता है? पुलिस महानिदेशक राजस्थान। और ये कौन है? एमएल लाथर है। 128। भारत का महत्तम इंक्यूबेशन सेंटर राजस्थान के किस शहर में प्रारंभ किया गया? भारत का महत्तम इंक्यूबेशन सेंटर राजस्थान के किस शहर में प्रारंभ किया गया? ए ऑप्शन जोधपुर, बी है जयपुर, सी जैसलमेर और डी अजमेर। इंक्यूबेशन सेंटर जयपुर में लागू किया गया। 129। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया? ए ऑप्शन तीसरे,
बी दूसरे, सी सातवें और डी नौवें। तो दूसरे में जो कि 1956 से 61 तक, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 55 तक लागू हुई थी। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष में स्थापित किया? राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष में स्थापित किया? ए ऑप्शन है 1961 में, बी ऑप्शन 1971 में, सी ऑप्शन 1951 में और डी ऑप्शन 1995 में। तो क्वेश्चन क्या था? राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष में स्थापित किया? 1995 में। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रूडा, राजस्थान गैर कृषि विकास अभिकरण, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण 1995 में लागू हुआ। 131 जून 2020 तक राजस्थान की वर्तमान सरकार में शहरी, जून 2020 तक राजस्थान की वर्तमान सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री कौन है? ये ऑप्शन है श्री शांति कुमार धारीवाल, बी ऑप्शन श्री बुलाकी दास, कल्ला, सी ऑप्शन श्री प्रसादी लाल, डी ऑप्शन श्री लालचंद कटारिया। तो शहरी विकास और आवास मंत्री कौन है? शांति कुमार धारीवाल। 132 जून 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन है? जून 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन है? ए ऑप्शन है न्यायाधिपति, इंद्रजीत महंती या जस्टिस इंद्रजीत महंती। बी ऑप्शन संदीप राज लोढ़ा, सी ऑप्शन संदीप मेहता, डी ऑप्शन न्यायाधिपति इसको अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं, जस्टिस सबीना। तो जून 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंद्रजीत महंती। कई बार आपने न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह में पढ़ा होगा। एक 133 अभी करते हैं।
प्रश्न संख्या 133। राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन 2। तो एक रही हैं और ते विद्यार्थी कौन रही है? वो वसुंधरा राजे सिंधिया। 134। जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल कौन है? जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल कौन है? ये ऑप्शन अशोक गहलोत, ये तो कोई नहीं करेगा। बी ऑप्शन वसुंधरा राजे, सी ऑप्शन कैलाश मिश्र, डी ऑप्शन कलराज मिश्र। तो जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल कौन रहे हैं? कलराज मिश्र रहे हैं। और इन्होंने एक किताब लिखी है, भारत में उद्यमिता। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ए ऑप्शन है 1990 में, बी ऑप्शन 1991 में, सी ऑप्शन 1994 में और डी ऑप्शन 1989 में। तो राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1994 में किया गया। और इसके जो राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त थे, फर्स्ट आयुक्त, वो कौन थे? अमर सिंह राठौड़। एक 136। राजस्थान में प्रशिक्षकों या कोच को निम्नलिखित में से किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? प्रशिक्षक हो या कोच हो, उसको किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ये ऑप्शन है एक्सीलेंस पुरस्कार, एक्सीलेंस पुरस्कार, अवार्ड अंग्रेजी में बोलते हैं। बी ऑप्शन राइजिंग स्टार पुरस्कार, अवार्ड, सी गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, अवार्ड, डी महाराणा प्रताप पुरस्कार, अवार्ड। तो प्रशिक्षक या कोच उसको गुरु वशिष्ठ थे, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जो थे प्राचीन समय में, वो प्रशिक्षण का कार्य करते थे।
137। गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? ए ऑप्शन 1981 में, बी ऑप्शन 1991 में, सी ऑप्शन 1983 में, डी ऑप्शन 1978 में। तो राजकीय पक्षी 1981 में और 21 मई को घोषित किया गया था गोडावण को। 138 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा भारत का प्रथम जन सूचना पोर्टल प्रारंभ किया गया? निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा भारत का प्रथम जन सूचना पोर्टल प्रारंभ किया गया? ए ऑप्शन हरियाणा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी बिहार। तो राजस्थान राज्य द्वारा 2019 में। एक तो 39 सभी करेंगे। क्वेश्चन संख्या 139। भारतीय सेना का 2 दिवसीय सुदर्शन चक्र वाहिनी युद्धाभ्यास 2019 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? एक बार दोबारा से क्वेश्चन को सुने। भारतीय सेना का 2 दिवसीय सुदर्शन चक्र वाहिनी युद्धाभ्यास 2019 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? ए ऑप्शन जैसलमेर,